जय श्री राम। जय जय श्री राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करिए सोई आज। राम जाई बन राजू तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सोनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भइयों सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही शरण सकोची, चली बिचारी बुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूदी, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुषा दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुष्टा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पिटारी ताई करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछस लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनी धाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारू
कुबुद्धि कुजाती होई काजू कवनी विधिराती देखी लागी मधु कुटिल किराती जिमि गवता कहीं लेऊं के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल ढीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी का अनमनी हसी कह सिरानी उतरू देना ले उसाशु नारी चरित करी धारयासु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गईं। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढका है। हंस कह रानी गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख हसमन मोरे तब न बोले चेरी बड़ी पापिनी छाड़ श्वास कारजन शापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन उपकार कर छोड़ रही। सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल लखनु भरत रिपुद मनु सुनी भाकुबरी उर्सालो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई गालु कराब कहीं कर बल पाई कामहि छाड़ी कुशल कही आजू कहीं जान सुदेव जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें क्यों सीख देगा? हमें कोई क्यों सीख देगा? और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयउ कौशलहि विधि अति दाहिनी देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखऊं कसना जाई सब शोभा जो अवलोकी की मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेशिना सोचु तुम्हारे जानती हूँ बस ना हूँ हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी झुकी रानी अब रहु अरगानी उन्हीं अस कबहू कहिस घर पोरी तब धरी जीभ कड़ावो तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी छुपकर डांट कर बोली, बस अब चुप रहा घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। जय श्री राम।
जय जय।